हाँ, तो वैदिक गणित जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अब आप लोग पढ़ोगे तो उसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, जोड़ पढ़ना है। तो जोड़ कौन से मेथड से पढ़ोगे, जो सूत्र एकाधिकेन वाला जो सूत्र है उससे जोड़ करनी है, मतलब जहां हासिल लगाते हैं उसकी जगह इसमें एकाधिकेन करना है। और परम मित्र की सहायता से आप लोगों को केवल घटाव पढ़ना है। उसके अलावा दूसरा टॉपिक आप गुणा पढ़ोगे तो गुणा के अंदर निखिलम से गुणा करना, सूत्र एकाधिकेन से गुणा करना, सूत्र उदरव्यतिरिक्त से गुणा करना और सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण से गुणा करना। जिसमें भी सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण के जो गुणा के क्वेश्चन है वो आप लोगों को नहीं दे रखे प्रश्नावली में, केवल इन 3 के दे रखे हैं। और उसके बाद में आप लोगों को वर्ग और घन पढ़ना है। तो वर्ग किसका टॉपिक है, ये निखिलम से आप लोग 2 अंकों के गुणा करोगे, उसी की सहायता से आप लोग वर्ग कर सकते हो। और निखिलम से आप 3 अंकों के गुणा सीखोगे, उसी की सहायता से क्या कर सकते हो, घन कर सकते हो। तो जोड़, घटाव, गुणा और तीसरा टॉपिक ये भाग। और भाग में कितने मेथड है, सूत्र निखिलम का पहला दे रखा है, सूत्र परावर्ते का दूसरा दे रखा है और ध्वजांक का तीसरा दे रखा है। पहले चैप्टर को नए सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल इतना पढ़ना है आप लोगों को। पहले टॉपिक को शुरू करें, योग। तो योग के आपके 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें देखोगे आप लोग एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है, इनका योग करना है। तो योग करने के लिए वैदिक विधि कौन सी काम में लोगे, सूत्र एकाधिकेन काम में लेंगे। एकाधिकेन का मतलब हो गया, पहले आप कैसे जोड़ते थे, 5 और 5 10, 2 12, 12 और 5 17। यहां लिखते थे 17 की 7 और असिल की 1। लेकिन अब की बार ऐसे नहीं करना है कि 17 की 7 और असिल की 1 यहां लगाना है। बस आप लोगों को जोड़ना कैसे है, 5 और 5 10। तो 10 का यहां तो बच गया 0 और हासिल की 1 है वो यहां ये दशमलव के रूप में लगा दिए, एक पॉइंट के रूप में लगा दिए। और इस पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे ये 8 के ऊपर ये पॉइंट है तो इसका मतलब इसको आप लोग कितना पढ़ोगे, 9 पढ़ोगे, ठीक है। तो यहां देखो 5 और 5 10, तो 10 का 0 और हासिल की 1 तो चली गई उधर। फिर 0 में 2 जोड़ोगे तो 2 और 2 में 5 जोड़ोगे तो कितने हो गए, 7। सिंपल है, जोड़ तो वैसे ही करनी है लेकिन हासिल की किस्तों में लगानी है। मतलब जैसे ही 10 हुआ उसके बाद हासिल को आगे पहुंचा देना है। देखो 6 और इसके बाद इसको कितना पढ़ोगे, 9 पढ़ोगे। 6 और 9 कितने हो गए, 15। 15 की 5 और ये हासिल की 1 0 के ऊपर पहुंच जाएगी यहाँ पे। फिर 5 में 7 को जोड़ोगे तो कितने हो गए, 12 हो गए। तो 12 की तो 2 बच गई और ये हासिल वाली 1 यहाँ पे पहुंचा देना। मतलब हासिल लास्ट में पहुंचाते थे, उसकी जगह हर 10 के बाद में पहुंचा देना है। यहाँ कितना बच गया था, 12 का 2 बचा था ना, तो 2 में 4 जोड़ोगे तो कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। यहाँ पढ़ोगे देखो 0 और इसको कितना पढ़ोगे, ये इसको कितना पढ़ोगे, 1 पढ़ोगे। 0 और 1 1 और 1 के अंदर इसको कितना पढ़ोगे, 9 पढ़ोगे। 9 और 1 कितना हो गया, 10। 10 का 0 और हासिल की 1 कहाँ पहुंच जाएगी, आगे पहुंच जाएगी, ठीक है। ये 3 का 3, कोई दिक्कत नहीं। ये आगे इसकी जोड़ करोगे, देखो 2 और 0 कितने हो गए, 2 हो गए। और 2 में ये कितना लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है यानी, तो 10 और 2 कितने हो गए, 12। 12 का 2 और ये हासिल की 1। फिर 2 और 6 कितने हो गए, तो ये उतार दोगे 8। उसके बाद में आगे करोगे, देखो 6 और 1 कितने हो गए, 7। और 7 में इसको कितने को जोड़ना है, ये कितना लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। 9 और 7 कितने होते हैं, 16 होते हैं या नहीं। तो 16 का बचेगा 6 और ये हासिल की 1। 6 और 5 11। 11 में से 1 बचेगा और ये हासिल की 1 यहां उतार दिया। अब देखो जोड़ोगे 3 और 1 4। 4 में ये कितना जोड़ना है आप लोगों को, 3 जोड़ना है। कितने, 3। 4 में 3 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। और 7 में ये कितना जोड़ना है, 2, तो कितने हो जाएंगे, 9। तो ये 418 के आगे तो क्या लगा दोगे, ये तो है क्या, किलोग्राम है, और ये आगे ग्राम लगा देना है। तो इसका मतलब उत्तर आप लोगों का क्या हो गया, 918 किलोग्राम और 367 ग्राम। कर लोगे एग्जाम्पल नंबर 1 को। इसके बाद में आप लोग देखो एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर आप लोग देखोगे तो किसको जोड़ना है, 35 और 58 को जोड़ना है, ठीक है। जोड़ना किसको है, 35 को जोड़ना है, और उसके अलावा दूसरी संख्या कौन सी है, 58। इन दोनों का जोड़ करना है। तरीका वही रहेगा। देखो 8 और 5 कितने होते हैं, 8 और 5 कितने होते हैं, 13। 13 का 3 लगा के हासिल का 1 ऊपर नहीं लगा देना है, बस 8 और 5 13। तो 13 में से ये हासिल का 1 तो इधर चला जाएगा और ये 3 कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखो ये तो 3 लिखा हुआ है, ये कितना है, 6। 3 और 6 कितने हो गए, 9। समझ में आ गए।
उसके बाद में आप लोग देखो कि ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 से अगर आप लोग देखोगे तो इसमें बोला गया है कि मौखिक योग संक्रिया सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का यूज तो करना है, लेकिन शून्यांत संख्या प्रोग्राम से भी आप लोगों को हल करना है। शून्यांत वाले से हल करेंगे तो देखो 35 में कितने जोड़ने हैं आप लोगों को, 58 जोड़ने हैं या नहीं। तुम बताओ इसमें कि 10 का 20 का 30 का इनके करीबी संख्या को देखना है। यहां देखोगे 58 है, वो किसका करीबी है, ये 58 किसका करीबी है, 60 का करीबी। लेकिन 60 बनाने के लिए 58 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा या नहीं। तो 2 जोड़ोगे, इसका मतलब 35 को क्या लिखोगे, 2 तो लिख दिए, मतलब बाकी कितने बच गए, 33 बच गए। कितने बच गए, 33 बच गए। तो यहां देखो ये 58 और 2 कितने हो गए, 60। और 60 में जोड़ना किसको है, 33 को जोड़ना है। 0 और 3 3, 6 और 3 कितने हो गए, 9। ये आप लोगों का इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। उसके अलावा अगले क्वेश्चन को आप लोग देखोगे कि 19 और 65 को जोड़ना है। तो 19 और 65 को अगर आप लोग सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से जोड़ते हो, ये एग्जाम्पल नंबर 3 में ये 19 और 65 को सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से जोड़ते हो तो 9 और 5 कितने हो गए, 14। तो 14 में से ये 4 तो चला जाएगा, एकाधिकेन चला जाएगा इधर, और यहां कितने बच गए, 4। ये उसके बाद जोड़ोगे 1 और ये 6 और ये कितना है, 7। 7 और ये कितने हो जाएंगे, 8। ये 84 होगा उत्तर। लेकिन ये शून्यांत वाले से इसको करोगे तो 19 प्लस 65 दे रखा है। तो आप बताओ 19 20 का पड़ोसी है या नहीं। तो यहां इसको 20 लिखने के लिए 19 में कितने जोड़ने की आवश्यकता है, 1, मतलब 65 में से 1 कम करके लिखना है। तो ये 64 और 1 65 और ये 19। तो 19 में 1 जोड़ोगे तो कितने हो गए, 20, और 64 को जोड़ना है, जोड़ो देके 4 और ये 8, कितना हो गया, 84। इस तरीके से आप लोगों को इसको हल करना है। ये एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, यहां जोड़ करोगे सेम तरीका सूत्र एकाधिकेन वाला रहेगा। सबसे पहले इनको जोड़ते, ये 8 और 9 कितने हो गए, 17। तो 17 में से 7 बच जाएगा और यहाँ एकाधिकेन कर देना है, मतलब हासिल को यहीं पे पहुंचा देना आगे। तो हमारे पास कितने हैं, 7 बचे हुए। 7 में ये 5 जोड़ना है, कितने हो गए, 12। 12 में से 2 को ही रखना है, बाकी एकाधिकेन को इधर भेज देना है। ठीक है, ये 2 बचे, 2 में 7 जोड़ोगे तो कितने हो गए, 9 हो गए। तो 9 में तो अभी एकाधिकेन होगा नहीं, 9 के अंदर 6 जोड़ोगे तो 15। तो 15 होगा तब एकाधिकेन यहां जाएगा, और यहां कितना लिखोगे आप लोग, 5 लिखोगे। समझ में आ गया इतना। यहां आगे जोड़ो, देखो ये 8 और ये कितना पढ़ोगे, इसको 9 पढ़ोगे या नहीं। 9 के अंदर 9 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो 18 में से 8 तो बच जाएगा, ये एकाधिकेन चला जाएगा या नहीं। फिर उसके बाद 8 के अंदर ये कितने जोड़ने हैं, 2 जोड़ने हैं। ये कितने हो गए, 8 और 2 10, और हमारे पास केवल 0 बच गया। 0 में 3 जोड़ोगे तो कितने हो गए, 3, और 3 में ये कितना जोड़ोगे, 8। 3 और 8 कितने हो गए, 11। तो ये 1 तो इधर एकाधिकेन चला जाएगा, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। देखो आगे इसको हल करेंगे तो ये इसको कितना पढ़ोगे आप लोग, 8 पढ़ोगे। 9 में 8 जोड़ो कितने होते हैं, 17। 17 में से 7 बच गया, एकाधिकेन इधर भेजोगे या नहीं। फिर 7 में ये कितना लिखा हुआ है, ये 8 लिखा हुआ है। 7 और 8 कितने हो गए, 15। 15 में से 5 बच गया और एकाधिकेन को इधर भेजोगे या नहीं। फिर 5 में 8 जोड़ोगे तो कितने हो गए, 13। 13 में से 3 बच गया और एकाधिकेन को भेज देंगे। फिर 3 में ये कितना है, 10 जोड़ोगे तो 13 हो गए, और 13 में से ये 3 बच जाएगा और एकाधिकेन चला जाएगा आगे। कर लोगे। यहां देखो ये कितना है, 7। 7 और 4 को जोड़ोगे तो कितने हो गए, 11। 11 में से 1 बचेगा, एकाधिकेन को आगे भेजना पड़ेगा या नहीं। लेकिन आगे कोई संख्या नहीं लिखी हुई है तो अपने मन से क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है, और उसके ऊपर एकाधिकेन लगा दोगे। ठीक है, ये कितना था, 7 और 4 11 था ना। 11 में से 1 बच गया और 1 को उधर भेज दिया। ये यहां कितना लिखा हुआ है, 6। 6 में 1 जोड़ोगे तो 7। फिर ये 7 में एकाधिकेन भेजना नहीं है, ये 5 लिखा हुआ है। 7 में 5 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 12। 12 में से 2 बच जाएगा और एकाधिकेन आगे भेजेंगे तो क्या लगा देंगे, दशमलव। 2 वो है, और ये कितना लिखा हुआ है, 9। 9 और 2 11। 11 में से 1 बचेगा और 1 एकाधिकेन को इधर भेजना पड़ेगा। ये जोड़ो, 1 1 और 1 कितने हो गए टोटल, 3। ये इस तरीके से आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 4 को कर लेना है। कर लोगे। ये योग करना है आप लोगों को। योग करने के लिए देखो कि 9 और 4 कितने हो गए, 13। 13 में से 3 को रखेंगे, एकाधिकेन भेज देंगे। फिर 3 के बाद में 3 में 2 जोड़ो, 5। 5 में 7 जोड़ोगे तो 12। 12 में से 2 बच जाएगा और एकाधिकेन इधर भेज दोगे। ठीक है, यहाँ ये कितना लिखा हुआ है,
6 लिखा हुआ है। 6 और 3 कितने हो गए? 9। 9 में एकाधिक गेन जाएगा नहीं अभी। 9 में 3 जोड़ोगे तो 12। 12 में से ये एकाधिक गेन चला गया यार, बच गया कितना? 2। 2 में ये कितना लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। 5 और 2 कितने हो गए? 7 हो गए। यहाँ जोड़ो 5 और 4 9। ये भी एकाधिक गेन जाएगा नहीं, ये 10 लिखा हुआ ना। 5 और 4 9, अभी एकाधिक गेन जाएगा नहीं। 9 और 10 19। ये 19 में से एक एकाधिक गेन को इधर भेज दिया है और बाकी बच गया 9। और 9 में ये 5 को जोड़ोगे तो 14। 14 में से ये एकाधिक गेन आगे चला जाएगा और ये 4 यहीं पे रुक जाएगा। उसके बाद में आगे जोड़ो 7 और 2 9। 9 में 2 जोड़ोगे तो कितने हो गए? 11 हो गए। और 11 होते ही यहाँ शून्य लगा के एकाधिक गेन को भेजना पड़ेगा, बचा 1। और ये 1 और 7 कितने हो गए? 8। यहाँ देखो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, 1 है केवल, ये उतार देंगे आप लोगों का। ये इस प्रकार से हो जाएगा उत्तर। ठीक है, कर लोगे? देखो एग्जाम्पल नंबर 6 देखो आप। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 800 और इसमें से घटाना किसको है? ये 263 को आप लोगों को घटाना है। तो घटाने के लिए करोगे क्या? ये इसमें परम मित्र की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? परम मित्र की। परम मित्र कौन सा होता है? जो मुसीबत में काम में है। तो यहां मुसीबत कब आएगी? जब 0 में से 3 नहीं घटेगा, मतलब इससे पार नहीं पड़ रही है ना, तब परम मित्र की आवश्यकता होगी। और परम मित्र कौन से होते हैं? जैसे 3 लिखा हुआ है तो 3 में कितना जोड़े कि 10 हो जाए तो 7। तो मतलब 3 का परम मित्र कौन है? 7। और 7 का परम मित्र कौन है? 3। मतलब ये एक दूसरे के मित्र हुए या नहीं? जैसे आप लोग देखोगे कि 1 और 9, तो इन दोनों का योग 10 होता है या नहीं? तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? परम मित्र। फिर देखोगे 2 और 8, तो 2 और 8 का जोड़ भी करते हो तो 10 होता है या नहीं? तो ये भी क्या है? एक दूसरे के परम मित्र है। फिर देखोगे 3 और 7, तो ये भी एक दूसरे के क्या है? परम मित्र। फिर देखोगे 4 और 6, तो ये भी एक दूसरे के क्या है? परम मित्र। और अंतिम देखोगे तो 5 और 5, ये भी एक दूसरे के क्या है? परम मित्र। केवल इतने ही है परम मित्र। ठीक है, 1 में 9 जोड़ने पर 10 होता है, 9 में 1 जोड़ने पर 10 होता है। इसीलिए ये 2 परम मित्र, ये दोनों परम मित्र, ये दोनों भी परम मित्र, और ये दोनों परम मित्र, और ये दोनों परम मित्र। कर लोगे? ठीक है, यहां देखो 0 में से 3 नहीं घट रहा है, मतलब इसको परम मित्र की आवश्यकता है। 3 बुलाएगा अपने परम मित्र को। 3 का परम मित्र कौन है बताओ? 7 है परम मित्र। और 7 में ऊपर वाले 0 को अब जोड़ देना है। 7 में 0 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 7 ही हो जाएगा। और एकाधिकेन करना है। एकाधिकेन करने का मतलब ये जो 6 है ना, इसका 1 ज्यादा कर देते हैं। जब परम मित्र को बुलाएंगे तो 1 हमें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा या नहीं? तो एकाधिकेन कर देंगे आगे जाके। ठीक है, परम मित्र को बुलाते ही क्या करना है? एकाधिकेन। अब देखो 0 में से 7 घट रहा है क्या? ये इसको 6 तो नहीं पढ़ोगे ना कोई? कितना पढ़ोगे? 7। 0 में से 7 घट रहा है क्या? नहीं घट रहा है। मतलब 7 अपने परम मित्र को बुलाएगा, और 7 का परम मित्र कौन है? 3 है। तो ये 3 आ गया, और 3 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, परम मित्र को बुलाते ही सामने वाला संधि कर लेगा आप लोगों से फिर। ठीक है, यहां देखो परम मित्र को जैसे ही बुलाया तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा या नहीं परम मित्र की वजह से? तो ये दे दिया हमने, एकाधिकेन कर दिया। 8 में से 3 को घटाओ, कितने बचते? 5। ये आप लोगों के 537 क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ये परम मित्र वाली जो घटाव है ना, ये आप लोग अपने दैनिक जीवन में भी काम में लेने लग जाओ ना, तो ज्यादा बेटर रहेगा। हसील लेते हैं। अब हसील मैंने छोटे बच्चों को देखा है, हसील लेते हैं, 1 इन दी और फिर वो 1 इन दी और यहाँ 9 लिखोगे और वहां 8 लिखोगे। और मतलब जैसे अगर ऐसे दे देना तुम लोगों को कि ये 80,000 है, और 80,000 में से 1 6 7 9 घटाने, ये घटाने का दे देना, तो बस जीव निकल जाए। बाद में ऐसे लगा वो ही करेगा। वो 1 इन दी 10, यहाँ 9 बचाए, यहाँ 9 बचाए, यहाँ 9 बचाए, यहाँ 10 बचाए। हम लोग तो मतलब अब जैसे जैसे लेवल बढ़ता है हम लोग जल्दी जल्दी करने लग जाते हैं, लेकिन छोट का बच्चा तो लेर ही बैठ जाए। ये जो घटाव देते हैं ना, सबसे ज्यादा टाइम लगाते हैं बाकी सबसे। क्यों? क्योंकि ये इसमें क्या करना पड़ता है, ये इसको उधार चाहिए, तो पहली ओ इक नु उधार ले सीधर 10 उसी 5 ओ इन उधार दे सीधर इकन 9 उसी रिकन 10 उसी, फिर ये इसको उधार देगा तो यहाँ 9 होगा और यहाँ 10 होगा, फिर ये इसको उधार देगा तो यहाँ 9 होगा, और यहाँ पे यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 10 भी के बाद में जाता और घटाशी 10 मुन हो गया तो 1, 9 मुँह 7 गया तो 2, 9 में से 6 गए तो 3, 9 में से 1 गया तो 8। ये लास्ट में जाके करेगा। और यहाँ किसकी आवश्यकता है? 9 का परम मित्र कौन है? बस परम मित्र ही तो देखना है। तो फटाफट फटाफट आप लोग कैलकुलेशन में अगर काम में लेोगे ना घटाव के समय, तो आप लोगों की जल्दी होने लग जाएगी थोड़े दिन बाद में। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 7 में आप लोग देखोगे घटाव कर रहे हैं। ठीक है, घटाई
ये केवल ऐसा घटाव करते समय केवल समय वाले क्वेश्चन आ जाए ना, उनमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है, और वो आप लोगों के दिए हुए नहीं, क्योंकि उनमें क्या होता है, परम मित्र का जो मतलब होता है वो होता है मतलब 1 और 5 होता है, क्योंकि उसमें जो सेकंड और मिनट है उनका जोड़ कितना होता है 60। तो उसमें परम मित्र कैसे रहते हैं, ये 1 का परम मित्र 5 और 5 का परम मित्र 1, 2 का परम मित्र कौन रहता है यहाँ पे 4 रहता है, फिर 3 का परम मित्र देखोगे तो कौन होता है 3, बस इतने ही परम मित्र होते हैं इसमें। जो समय वाला अगर क्वेश्चन रहेगा ना आप लोगों के, समय से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, तो समय में भी घंटों से कोई मतलब नहीं है, ज्यादातर मतलब किससे है, मिनट और सेकंड में। मिनट और सेकंड का योग 60 होता है या नहीं, वहां परम मित्र कैसे काम में लेना है, 1 का परम मित्र 5 और 5 का परम मित्र 1, उसी प्रकार से 2 का परम मित्र 4 और 4 का परम मित्र 2, और 3 का परम मित्र 3, और ये इस 3 का परम मित्र भी कौन है 3 ही। यहाँ देखो हल करोगे, बताओ 5 में से 6 घट रहा है क्या, नहीं घट रहा है, मतलब 6 अपने परम मित्र को बुलाएगा, और 6 का परम मित्र कौन है बताओ 4 है, और 4 में ऊपर वाले 5 को जोड़ लेंगे क्योंकि संधि कर लेंगे ना ये, तो 4 और 5 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। उसके बाद में परम मित्र को जैसे ही बुलाया तो एकाधिकेन करना पड़ेगा या नहीं, एकाधिकेन करोगे तो ये कितना हो गया है 5 हो गया है। 3 में से 5 घटता है क्या, नहीं पार पड़ रही है, परम मित्र को बुलाना है, 5 का परम मित्र कौन है 5, 5 में ऊपर वाला 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, यहां देखोगे, यहां परम मित्र को बुलाया है हम लोगों ने, परम मित्र को बुलाया तो क्या करना पड़ेगा एकाधिकेन। ये बताओ कितना लिखा हुआ है 6, 7 में से 6 घटता है क्या, घटता है ना, खुद से पार पड़ रही है, कोई परम मित्र को तो नहीं बुलाएगा ना, यहां परम मित्र को नहीं बुलाना है। 7 में से 6 घटाओगे तो कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। बताओ 6 में से 7 घट रहा है क्या, नहीं घट रहा, मतलब 7 को बुलाना पड़ेगा परम मित्र को। 7 का परम मित्र कौन है 3 है, और 3 में ऊपर वाला 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और परम मित्र को जैसे ही बुलाया तो क्या करना पड़ेगा एकाधिक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा एकाधिक। यहां देखोगे ये कितना हो गया, बताओ 4 में से 4 घट रहा है या नहीं, पार पड़ रही है खुद से, परम मित्र को बुलाने की आवश्यकता है क्या, नहीं है, तो यहां कितना हो जाएगा 0। यहां देखो 7 में से 8 घटाना है, घट रहा है क्या, नहीं घट रहा है, मतलब परम मित्र को बुलाना पड़ेगा। और 8 का परम मित्र कौन है 2 में ऊपर वाला 7 जोड़ोगे तो 9, और परम मित्र को जैसे ही बुलाया तो क्या होगा एकाधिक। यहां देखो 3 है, 3 में से 3 घट रहा है, परम मित्र को बुलाए क्या, नहीं रहने दे, ठीक है ये 0, ये आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। तो यहां बस आगे लिखना है, ये 0 के आगे लिखना, ये 0 के आगे ये किलोमीटर, ये इसके आगे लिखना है मीटर, और इसके आगे लिखना है सेंटीमीटर। कर लोगे, जोड़ और घटाव के टोटल इतने ही क्वेश्चन है।